सर, सच की आवाज़ क्राइम न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फोटो पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ। यू हैव गिवन योर वेरी गुड माने टाइम और एनफ टाइम टू फोकस माई पार्टी। तो सबसे पहले ये बात है कि जिला संगठन सबसे पहले तो मैं गणेश दत्त पाठक जी जो हमारे संगठन मंत्री है बिहार प्रदेश के, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस महत्ता को समझा और इसके विस्तार के लिए आम आदमी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पूर्वी चंपारण जिला के मोतिहारी के पावन धरती पर उनका पदार्पण हुआ है। उनको मैं हार्दिक स्वागत देता हूं और धन्यवाद देता हूं। और हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। सर, जो जिला कमेटी की विस्तारित हो रही है, तो आगे चल के जो चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव 2000 पार्टी पूरी सीटों पर लड़ेगी। जी हाँ, ये तो मेरे माने राज्य स्तर और केंद्र स्तर के जो पदाधिकारीगण हैं वो नीतिगत मामला है, उसका डिसीजन लेंगे और उनके द्वारा जो आदेश होगा वो सभी को मान्य होगा। ये पार्टी क्या निर्णय लेती है, उसका माने पॉलिसी क्या डिसाइड होता है, उसके अनुरूप में कोई कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। सर, अभी जो बिहार की चुनाव होने वाली है, बिहार की चुनाव के लिए आप लोग का क्या एजेंडा है? एजेंडा तो जो मुख्य रूप से आम आदमी की जो आवश्यकताएं हैं उस पर है, और खास करके शिक्षा, कृषि, किसान के लिए और छात्रों के बेरोजगारी के लिए और इसके बाद में स्वास्थ्य के लिए। सर, छात्रों की बेरोजगारी की बात आई तो अभी कुछ अखबार में ये छपी है कि जो छात्र लोग, सर अभी जो आप छात्र की बात कह रहे हैं, तो अभी जो ये छात्र क्रेडिट कार्ड से जो लोन लिया गया है, पढ़ने के लिए लोग लोन लिए हैं और उसको FIR दर्ज करके उसको अंदर करने की बात हो रही है सरकार द्वारा, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? हाँ, इसके संदर्भ में मैं कहूँगा, गांधी जी ने कहा कि स्टूडेंट आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन जी। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहले सबको स्टूडेंट होता है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद में उसका अपना आइकॉन बहुत दूरगामी होता है। तो इस बात को देखते हुए सरकार को, छात्र जो है नेशनल प्रॉपर्टी हैं और उनके साथ यदि इस तरह की बात होती है तो वह सरकार निश्चित रूप से जन विरोधी है, छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। उस सरकार का हम विरोध करते हैं और उस सरकार को कतई हम नहीं चाहेंगे कि वह सरकार को लोग अपना बहुमत वोट दे करके वैसे सरकार को चुने। सर, भारत में देखा जाता है कि बड़े बड़े पूंजीपति जो लोग हैं। दो मिनट अभी स्टूडेंट के बारे में और कुछ मैं बोलना चाहूँगा। स्टूडेंट ही देश के सब कर्णधार हैं और उसके बारे में FIR यदि होता है तो उन पर एक बुरा असर पड़ेगा। और जितने तादाद में रोजगार के अवसर होना चाहिए, रोजगार के अवसर तो बिहार में बहुत सारे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार यदि बनती है तो मेरा अपना दावा है कि चंपारण के संसाधन से चंपारण के रोजगार हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और 50,000 युवकों का रोजगार हम चंपारण के संसाधन से, मैंने बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं इसको कहना नहीं चाहता हूँ। जब मेरी सरकार बनेगी तो उस रूपरेखा को, उस ढांचा को हम लोग, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर हम लोग स्थापित करेंगे कि हमारे पढ़े लिखे जो छात्र हैं उनको यहाँ पर रोजगार पाने के लिए अवसर मिले और मजदूर किसान के जो लोग हैं उनको भी जब उस तरह का चीज़ यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जब स्टार्ट होगा तो उन लोगों को भी मौका मिलेगा, वो लोग इस बिहार राज्य से बाहर नहीं जाएंगे। सर, मेरा सवाल ये है कि यहाँ बिहार में देश में देखा जाता है बड़े बड़े जो ठेकेदार लोग हैं या पूंजीपति लोग हैं, उनकी करोड़ों की संपत्ति जो लोन लिए रहते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक छात्र की जो अभी मतलब उसका कोई भविष्य तैयार हुआ नहीं है, अभी पढ़ाई चल रही है उनकी, अगर वो लोन का किस्त नहीं दे पाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है। छोटा सा कोई व्यापारी है, कोई बिजनेस लोन ले चुका है या आप देखते हैं सामूहिक लोन है, उसको 5,000 10,000 के लिए उसके ऊपर FIR दर्ज हो जाता है, उससे जेल किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है कि अगर आप नहीं देते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी और लोग खुदकुशी तक कर लेता है, खुदकुशी भी कर लेते जी। तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। छात्र के साथ यदि इस तरह का निर्णय लिया है किसी प्रकार की कोई सरकार ने, मेरी सरकार यदि बनती है तो हम लोग एजुकेशन और टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, पॉलिटेक्निक हो, ITI हो, सारी शिक्षाओं को हम लोग फ्री कर देंगे और उसका रूपरेखा जो है इसे हम लोग बदल देंगे। आजकल जितना जो करप्शन हो रहा है एडमिशन के लिए, ये सब बड़े पूंजीपतियों, बड़े पैसे वाले लोगों के
चलते हो रहा है, जिसके चलते जो देहात से माने विभिन्न कार्य कर करके उनके गार्जियन कुदारी चला कर करके, जूता सी कर करके, माने कपड़ा बेच कर करके, ठेला चला कर करके पैसा देते हैं अपने बच्चों को पढ़ने के लिए, उनके साथ क्या इनजस्टिस हो रहा है, इस चीज़ को हम लोग भली बाती से समझ रहे हैं। लेकिन यदि मेरी सरकार आती है तो इस तरह के मौका और इस तरह के समस्या से जूझने के लिए छात्रों को समय हम लोग नहीं देंगे। और यह FIR, यह तो बहुत शर्मनाक बात है, क्या यह FIR कर देने से उस छात्र का कल्याण हो जाता है? उस पैसा को रिकवरी करने से सरकार का कल्याण हो जाता है। एक तरफ सरकार माने हजारों करोड़ रुपया ये जो कॉरपोरेट घराने के हैं उनको माफ कर देती है, लेकिन किसान के लोन और छात्रों को पढ़ने की व्यवस्था, छात्रों को तो पढ़ने की व्यवस्था फ्री होनी चाहिए। वो नेशनल प्रॉपर्टी है ना, छात्र जो है नेशनल प्रॉपर्टी है, वही छात्र पढ़ कर करके आज चंद्रमा पर, आज रॉकेट, मिसाइल, स्वास्थ्य जगत में किसी प्रकार का कोई विकास कर रहा है, छात्र कर रहा है। यहाँ जिनको रोजगार नहीं मिलता है वो नशा में चले जाते हैं। क्यों? यह इस देश की इच्छा शक्ति मर गई है, कमजोर है, या पक्षपातपूर्ण रवैया से यहाँ के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं वो चले जाते हैं बाहर में रोजगार पाने के चलते। आज यूरोपियन कंट्री में, रसिया का ही ले, चाहे कोई भी कम्युनिस्ट कंट्री का ले, चाहे बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ के एजुकेशन राष्ट्र की जवाबदेही है उनको भरपूर एजुकेशन देना। लेकिन अपने देश में क्या हो रहा है? अपने देश में सरकारी संस्थान जो है वो मर रहे हैं और प्राइवेट संस्थान वो जिंदाबाद हो रहे हैं। लगता है कि कमल के फूल की तरह और गुलाब के फूल की तरह खिल रहे हैं। और सरकारी स्कूल जो है वह रो रहा है, उसमें अच्छे शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो माने 2-2 विषय, 3-3 विषय कि शिक्षक की बहाली अभी बहुत स्कूलों में नहीं हो सकी है। लेकिन जैसे कि साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होते हैं, और किसी ऐसे विषय हैं जिसमें एक टीचर की ज़रूरत है तो उसमें 2-3 टीचर की बहाली हो रही है अगेंस्ट द वैकेंट सीट ऑफ दोज वैकेंट सीट वैकेंसी, उसका पेमेंट हो रहा है। समझ गया ना? ये सब बुरी बात है। जिस शिक्षक की आवश्यकता है उसी की उसमें नियुक्ति होनी चाहिए, उसी का पदार्पण होना चाहिए, न कि हिस्ट्री का 3-4 टीचर हो गए। ऐसे मेडिकल कॉलेज में भी हम लोग देख रहे हैं, सुनने को मिल रहा है 32 सब्जेक्ट मेडिकल सब्जेक्ट में होते हैं, लेकिन उसमें एनाटॉमी के टीचर चर्चा है, बायोकेमिस्ट्री के टीचर नहीं है, फिजियोलॉजी के टीचर नहीं है, एनाटॉमी के टीचर नहीं है, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो ये सब दुखद चीज़ हम देखने में देख रहा है। AICT की जो टीम आती है, अभी बेतिया में हाल में ही आई थी, कर्पूरी ठाकुर कॉलेज में कैसे स्टूडेंट पढ़ते हैं, गरीब तबकों से लड़के आते हैं, लेकिन उसकी मान्यता पर सवाल उठ गया है, चल रहा है। वहाँ पर कौन लड़के जाते हैं? बहुत गरीब तबके के लड़के जाते हैं। लेकिन आज सरकारी संस्थानों में देखा जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पर एक ईयर में 8 पेपर होता है। 8 पेपर पढ़ाने के लिए 8 टीचर की जरूरत होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 8 पेपर पढ़ाने के लिए टीचरों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है। दैट इज अंडर प्रोसेस टू अपॉइंट दोज टीचर। परिस्थिति यहाँ पर ये है। सर, ये अभी जो कुछ दिन पहले BPSC का सवाल आया था तो पेपर लीक की बात हो रही थी। जी हाँ। तो स्टूडेंट को पेपर लीक कर दिया जाता है। जो बच्चा जो पढ़ने में समर्थ है उसका तो पेपर लीक हो गया, और जो पैसे वाले हैं वो लिख पाते हैं और वो जॉब पा लेते हैं, और जो असमर्थ है वो नहीं पा पाते हैं। और ऐसी ही कड़ी में जो लोन नहीं चुका पा रहे हैं उस पर ऊपर FIR दर्ज हो रहा है। तो ये सबसे दयनीय चीज़ है, निंदनीय है। सुनिए, इस पर मेरा अपना क्या विचार है। बिहार लोक सेवा आयोग में आप सुने होइएगा, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए मेधा घोटाला हुआ था, जिसमें राजद की सरकार थी, और उस समय ब्रजबिहारी प्रसाद जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी